नमस्कार, जोहार। प्यारे बंधु, अभी हम पहुँचे हैं धरना स्थल पर। हाँ, राजभवन का धरना स्थल, जहाँ पिछले कुछ दिनों से पंचायत स्वयंसेवक संघ धरनारत हैं। आज हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे, इतने दिनों से ये जो धरना दे रहे थे, इसका असर सरकार के ऊपर हुआ कि नहीं हुआ, इनको कुछ फल मिला कि नहीं मिला, इसी पर हम जानकारी आपको दिलाते हैं। एक बार अपना पहले परिचय बताइए। मेरा नाम चंद्रदीप कुमार है, प्रदेश अध्यक्ष पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का, झारखंड प्रदेश। आज कितना दिन धरना का हुआ? आज 29वां दिन है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का। 29वां दिन। आपने लोटा थारी बजाकर विधानसभा को घेराव करने का काम किए, उसके बाद में भी वो थाली लोटा का आवाज़ भी पहुंचा कि नहीं पहुंचा मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक, पदाधिकारी तक, इसके बारे में बताइए। देखिए, आवाज़ तो पहुंचा, आवाज़ पहुंचा है तभी जो है आपका विधानसभा में हमारे जो सत्ता पक्ष विधायक हैं अम्बा प्रसाद जी, उन्होंने भी विधानसभा में आवाज़ उठाई है। और हम लोग विगत दिन जो 3 अगस्त को जो हम लोग विधानसभा का घेराव किए, उसमें जो हमारे एसडीएम सर थे और जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मैडम आई थी धरना प्रदर्शन से एक दिन पहले, माने 3 अगस्त को विधानसभा घेराव से एक दिन पहले आई थी, 2 अगस्त को। और हमारे बीपीआरओ सर रांची के थे साथ में। उन लोगों के द्वारा आके हम लोगों की मांगों के विषय में जानकारी लिए। हमारा जो संकल्प था, जो हम लोगों का नियमावली बना था, उसका कॉपी लिए और तमाम जो आज तक सरकार के द्वारा जितने भी रिकॉर्ड हम लोगों के प्रति बना, जितने कामों का, उन सभी कामों का मैंने पेपर उनको दिया, बताया कि हम लोग किस तरह से काम किए थे। और उसके बाद उस दिन 3 अगस्त के दिन जो है एसडीएम सर जो थे, वो हम लोग शर्त रखे थे कि हम लोगों को आज वार्ता किन्हीं से करवाइए, तभी हम लोग धरना से उठेंगे, ना तो नहीं उठेंगे। तो उन लोगों के द्वारा बताया गया कि आप लोग जो है कूटे स्थल में चले जाइए और हमको 2:30 बजे का समय दीजिए, हम आप लोग को वार्ता कराते हैं। हम लोग उनकी बातों को माने, क्योंकि हमारी लड़ाई तो प्रशासन से नहीं है, प्रशासन तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था में है। इस मद्देनज़र हम लोग देखते हुए हम लोग सारे जो है जुलूस के रूप में हम लोग कूटे मैदान चले गए। 2:30 बजे का अल्टीमेटम दिया गया। फिर सर लोग का फ़ोन आया, हम लोग को 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल लेके गए, पर वहाँ चूँकि 5 ही आदमी को घुसाया गया अंदर। तो हमारे निदेशक जो हैं, पंचायती राज निदेशक जो मैडम हैं निशा उरांव जी, उनसे मुलाकात हुई। हम लोगों ने धैर्यपूर्वक अपनी बातों को उनके पास रखा और हमारे सभी मांगों का उन्होंने भी समर्थन किया। उन्होंने स्पष्ट तौर पे बताया कि हमारा जो विभाग है, पंचायती राज विभाग, इसमें कर्मचारियों की कमी है। मैं आप लोगों की संचिका बनाना शुरू कर दे रहा हूँ और इस संचिका को हम बहुत जल्द विभागीय मंत्री जी और विभागीय मंत्री जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएँगे। इस बीच आप लोग जो एक्चुअल डाटा है आप लोगों का, जो सक्रिय क्रियाशील जो स्वयंसेवक हैं, उसकी डाटा आप लोग भी बनाएं और एक डाटा हम अपने विभागीय स्तर से भी मंगाएंगे। इस तरह का बातों को उन्होंने बोला। मैंने स्पष्ट तौर पर उनको बोला कि मैडम, सरकार आदेश निकालती है कि पंचायत में नियमित रूप से पंचायत खुलनी चाहिए और पंचायत नियमित रूप से जो है लोग वहाँ जो पदाधिकारी हैं पंचायत के लोग बैठना चाहिए। आप हमको पंचायत का कर्मी का दर्जा दे के ही आप हमको वहाँ पावर दीजिए ना। आपका पंचायत ऑफिशियल टाइम में खुलेगा और ऑफिशियल टाइम में बंद होगा। यहाँ तक कि आज भी हम लोग को सरकार मानदेय नहीं दे रही है, हम लोग को अस्थायी नहीं की है, फिर भी बता दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग आज भी पंचायत भवन खोलते हैं, मुखिया जी का टेबल पोछते हैं, पंचायत सचिव का टेबल पोछते हैं, पूरा हॉल में झाड़ू लगाते हैं और तब जाके हमारा पंचायत वो कंटिन्यू चलता है। तो ऐसे काम को हम लोग सरकार का बिना दिए हुए कर रहे हैं। अब सोचिए कि सरकार अगर हम लोग को उसमें थोड़ा सा दे दे, हम लोगों का मांग को पूरा कर दे, तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड का तमाम पंचायत सचिवालय समय से खुलेगा और समय से बंद होगा और जितने भी ग्रामीण हैं उनका समय भी काम भी होगा, समय काम होगा। अभी के जैसा कि देखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या रहता है, चाहे वो कार्ड बनाना हो या पेंशन की समस्या हो या और भी कोई समस्या हो, तो उसका निराकरण पंचायत भवन सही से नहीं खुलने के कारण
नहीं हो पा रहा है। तो ये लोग जब पंचायत भवन को खोलेंगे तो समस्या का निदान जरूर होगा, आम लोगों को सुविधा ज़रूर मिलेगी। तो ये बात तो इनका कहना था, यह बात इनका वाजिब भी है। अब रह गई बात कि वो निदेशक डायरेक्टर क्या करती हैं, मंत्री क्या करते हैं, मुख्यमंत्री क्या करते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। जब उनके पास सारा डॉक्यूमेंट है, सारा आपके सूची है, तो फिर आपसे क्यों बोली कि सूची बनाइए? बिल्कुल बिल्कुल, ये ठगने वाला बात नहीं लग रहा है? नहीं, उनका स्पष्ट तौर पर उन्होंने बताया कि हम तो चाहेंगे तो हम तो विभाग से मंगाएंगे ही, पर आपके संगठन के दृष्टिकोण से आप कितने क्रियाशील हैं, आपका कहाँ मामला अटक रहा है, हमारा जो डाटा आएगा वो उस डाटा और आपके डाटा में क्या अंतर आएगा वो भी हम देखना चाहते हैं। दूसरा बात उनको हमने बोला कि मैडम, हम लोगों का राज्य लेवल पर अनुश्रवण कमेटी बना हुआ है और 2019 में मात्र एक बार बैठक हुआ था अनुश्रवण कमेटी का, और वो अनुश्रवण कमेटी ऑल टू ऑल सिर्फ पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के समस्याओं को लेके, उसके प्रशिक्षण को लेके, उसको रोजगार देने के लेके, उसको प्रोत्साहन राशि समय पे मिले, उसको लेके एक हम लोग का जो है राज्य लेवल पे अनुश्रवण कमेटी बना हुआ है, जिसकी बैठक मात्र 2019 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष पंचायती राज सचिव अध्यक्ष हैं, निदेशक सदस्य हैं। इस तरह से उसका पूरा मेमोरेंडम बना हुआ है। 14 विभाग के जो पदाधिकारी हैं सभी सदस्य हैं, उसकी कॉपी भी है। बोलिएगा तो हम अभी आपको कॉपी दिखाएंगे। बैठक जो है पूरा नियम से होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा, नहीं हुआ। मात्र 2019 में बैठक हुआ। और दूसरी बात है कि देख लीजिए, जब इस सरकार आई तो पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक को धीरे धीरे सब कामों से छाटते चला गया ये सरकार। इसके लिए आज स्थिति ये उत्पन्न हो गई कि जो हम लोग पूर्व में जो काम किए थे उसका भी हम लोग का पैसा बाकी रह गया सरकार के ऊपर। और अभी भी जो मेन रूप से जो काम हम लोग कर रहे हैं पंचायती राज विभाग के दायरे में, हम लोग का तमाम जितना भी सरकार का योजना हो रहा है उस सब में हम लोग से काम लिया जा रहा है, पर हम लोग को उस काम का ना कोई दाम दिया जा रहा, ना कोई नाम लिया जा रहा है। काम तो लिया जा रहा है, पर जो होता है कि श्रेय भी नहीं दिया जा रहा। टारगेट जो सरकार को ऊपर आता, आप देखते होंगे कि देखिए सब चीज़ चैनल है। डीसी साहब को जब टारगेट पूरा करना रहता है तो बीडीओ लोग के साथ बैठक करते हैं। बीडीओ लोग को जब टारगेट ऊपर से मिलता है उस समय हम लोग याद आते हैं, पर जहाँ वेतन उतन की बात आती है बोलते हैं सरकार तो कोई आदेश ही नहीं किया। तो भैया काम लेने के लिए आदेश दिया है और पैसा देने के लिए आदेश नहीं दिया है। ये तो बिल्कुल गलत है। अभी हम लोग के साथ देखिए, हम लोग के साथ ना सबसे बड़ा बात है ना कि अफसर ही हमारे साथ शोषण कर रहे हैं। अगर अफसर का तालमेल बढ़िया होता, वो काम लेते। हम तो बोलते हैं कि जो स्वयं सेवक गलत कर रहा है, गलत पकड़े जा रहा है, उसको आप हटाइए ना, उसके लिए तो आप है हैं। पर जो स्वयं सेवक रात दिन काम कर रहा है आपके लिए, आपका पंचायत में अंतिम व्यक्ति तक उस योजनाओं को पहुंचा रहा है, आप वैसा स्वयं सेवक को आप क्यों नहीं अधिकार दे रहे हैं? हम लोग का पंचायत में बैठने का भी चिट्ठी निकला था पूर्व की सरकार में, पर जब से ये सरकार आई है ना, सिर्फ हवाबाजी में बात कर रही है। कहने का मतलब समझ रहे ना, एक इन लोग का दो चेहरा है। इस सरकार में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम रहा, उस कार्यक्रम में आप लोग का क्या हिस्सा था? हम लोग का हिस्सा था कि सरकार आपके द्वार में बजाते चिट्ठी में हम लोग का दिया गया था कि ये पंचायत में फलना दिन सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम है, जिसमें राजस्व कर्मचारी, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक वहाँ रहेंगे। और उस दिन सुबह से लेके माने समझिए 10 बजे कैंप शुरू हुआ तो शाम 6 बजे तक हम लोग खटे हैं। अब उसमें खटे कैसे हैं सो बता रहे हैं। एक तो सरकार आपके द्वार का प्रचार प्रसार किए पूरे गांव में कि हमारे यहाँ सरकार आपके द्वार देखिए इतना तारीख को है, और जितना भी फार्म है उस सब का डाटा बनाते गए हम लोग। पशुपालन विभाग का इतना, पेंशन का इतना, प्रधानमंत्री आवास का इतना, सब तरह का बनाते गए। और वो कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ बैठ के उस सब को ऑनलाइन चढ़वाते गए। मैंने बहुत सिस्टम से हम लोग काम किए, पर नाम हम लोग का कहीं नहीं है सरकार के नज़र में। कहीं सरकार के नज़र में नाम नहीं है। केवल काम के समय इन लोग को याद किया जाता है, बाकी समय इन लोग को छोड़ दिया जाता है। 3 अगस्त के दिन हम लोग विधानसभा का घेराव किए थे, तो अनूप जी से हम लोग मिले कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए, हम लोग को मिलवा दीजिए 10 सदस्य के प्रतिनिधि। जानते हैं उन्होंने क्या शर्त रखा? पहले आप हड़ताल तोड़िए तो मुख्यमंत्री से मिलाएंगे। बताइए किस तरह का ये माने सरकार किस तरह का शर्त रखती है? अरे हड़ताल हम किए हुए हैं तो अपने मांगों को, वो मेरा संवैधानिक अधिकार है भाई, हम उसको क्यों नहीं करेंगे हड़ताल? आप मिलवाइए। के बाद हड़ताल टूटता है,
टूटने के बाद थोड़ी मिला जाता है। बताइए ना, ऐसा तो काम अरू नहीं होता बताइए, माननीय विधायक हैं, अपने आप को इतना टैलेंटेड समझते हैं और वो शर्त रखते हैं कि पहले आप हड़ताल, अरे पहले आप संतुष्ट कराइए ना भाई, हमको वार्ता करा के, हमको संतुष्टि होगा, मेरा प्रतिनिधिमंडल को संतुष्टि होगा, हम तोड़ देंगे हड़ताल। हमको शौक थोड़ी लगा हुआ है किसी सरकार को लेके सड़क पे बैठना। अभी देखिए खेती बाड़ी का समय है, अभी जो है हम लोग सब खेती बाड़ी छोड़ के इन बरसात में खुला जगह बैठे हुए रहते हैं। हम 24 घंटा धरना चालू है, महिलाएं देखिए इतना महिलाएं बैठल रहती है। कितना रिक्स और कितना जिम्मेवारी के साथ हम लोग यहाँ बैठे हैं वो हम लोग जानते हैं। बाल बच्चा सबका पढ़ाई लिखाई सब छूट जा रहा है, रोजी रोजगार छूट जा रहा है। अरे हमारा कहना है कि आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, पर जो रोजगार के नाम पे जो चंद रुपया जो हम लोग को मिलता था, जो है दे रहे थे, उसको हाँ, तो देते रहिए। कम से कम आप उसको भी तो संचालित कर सकते थे रेगुलर। आप क्यों छाटने का काम किए? यही ना कि स्वयंसेवक, पिछली सरकार में नाम पड़ गया स्वयंसेवक। हम लोग कौन सा अपराध कर दिए? हम लोग का क्या गलती है? अगर स्वयंसेवक के ना, अभी अगर जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा निकला दे, झारखंड मुक्ति मोर्चा क्लब या शिबू शरण युवा क्लब, कुछ नाम से निकला दे तो क्या? तो ये तो नाम तो हो ही रहा है। जैसे आपका धोती साड़ी योजना का नाम पड़ा है ना, क्या नाम पड़ा है? हाँ, सोना सोबरम धोती साड़ी योजना। अब उसमें कोई कहेगा कि नहीं वही कर रहा है, ये आगे कार्यक्रम नहीं चलेगा, तो ये तो गलत है ना। वही हम साथ तो अन्याय होगा। हम वही बताना चाह रहे हैं कि भैया, अगर रघुवर दास जी के समय में स्वयं सेवक नाम से अगर विज्ञापन निकला तो उसमें आरएसएस के ही आदमी आए, ऐसा तो नहीं है। देखिए ये हमारे अब्दुल भाई हैं, बताइए ये नाम बताइए भैया आप। मोहम्मद हुसैन जी, नाम बताइए। अब बताइए ये लोग आरएसएस के हैं क्या? आरएसएस के नहीं है, सही बात है। बहुत बड़े पैमाने पर हमारे मुस्लिम भाई बहन भी जो हैं स्वयंसेवक के पद पर हैं, तो क्या वो लोग आरएसएस हैं? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है लोगों को। इनका देने का नियत नहीं है। देने का नियत होता ना, अगर जिगर होता ना, तो अभी तक वार्ता के लिए बुला लेते हो। वार्ता के लिए बुलाते, और यदि इनको नाम से आपत्ति होती तो नाम भी तो आप बोल ही रहे हैं कि हमको चेंज कर दीजिए। तो जो भी नाम रखना है आप रख लीजिए। ये सारे लोग आपके साथ रहेंगे। ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं कि नाम बदलिएगा तो हम नहीं रहेंगे। तो आप ठगने का काम नहीं कीजिए। हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे आग्रह करेंगे कि सारे लोगों को जल्द से जल्द निराकरण समस्या का समाधान कीजिए और इस तरह का ठगने वाला जुमलेबाजी नहीं रखिए। और यदि नहीं होता है तो वो भी स्पष्ट बता दीजिए। फिर ये भी जो है आप लोग ये क्या करेंगे, ये अपने स्वयं सोचेंगे। ये आधार में लटक करके जो है बीच में रहने का काम तो नहीं करेंगे। एक बार 9 या 6 बतलाइए अच्छा से, तभी जो है काम होगा। चलिए अब एक बार और आप बताइए, समाज के तरफ से आप लोग को कोई परेशानी? नहीं, विश्वास कीजिएगा भैया, इसी के लिए तो आज स्वयं सेवक में हम लोग टिके हुए हैं। हाँ। हमारा गांव समाज का लोग ना जनप्रतिनिधियों से ज़्यादा खोजता है हम लोग को। ये वैल्यू हम लोगों ने बनाया है। एक आवास, एक पंचायत में 600 आवास, 1,000 आवास हम लोगों ने बनाया है। यह प्रश्न हम इसलिए पूछ रहे हैं ताकि हम बतला सकें उन नेताओं को कि देखो इनके पास जनता का कितना समर्थन है। अभी भी आपके पास समय है, आप जो है जल्द से जल्द इनकी मांग को पूरा करें। आइए हम और आपको जानकारी दिलाते हैं। पंचायत स्वयंसेवक संघ के साथ एक और परेशानी है जिसे हम आप लोगों को बतलाते हैं। क्या परेशानी है एक जो आप बतला रहे थे, बताइए। हम लोग 7 से 8 साल तक काम किए और अभी जितने हम लोग भाई बंधु हैं, मेरी बहन है, सबका एज एक्सपायर होने लगा। मतलब नौकरी का जो पैमाना होता है उससे आप लोग जो है ज़्यादा हो रहे हैं। जी जी ज़्यादा। अब हम लोग कहाँ जाए? सरकार चुनाव से पहले बोली थी कि आप लोग को 6 महीना के अंदर आप लोग को मानदेय और अस्थायी करेंगे। अनुबंध शब्द को हटा देंगे और जितने अनुबंध कर्मी हैं सारा जो है इसको करें। ये जेएमएम का चुनावी जो है वादा जी जी वादा महागठबंधन का था। आप बतलाइए, यदि जो है यदि अभी भी सरकार नहीं सुनती है तो आगे का क्या कार्यक्रम आपका रहेगा, क्या कदम आप उठाएंगे? देखिए, अगर सरकार इतने करने के बावजूद भी हमारी बातों को नहीं मानती है तो आगे का चरणबद्ध आंदोलन हम लोग का चलते रहेगा
और उसका आगे का घोषणा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी करते रहेंगे और इसके बिना पे भी आगे का प्रदेश अध्यक्ष से एक मरतबा आप राय ले लीजिए। चलिए आप बताइए अगला कदम क्या होगा जब इस तरह का नहीं सुना जा रहा है। देखिए, हम लोग अभी तक तो बहुत संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं और प्रशासन की भी बातों को मानते हैं, पर चूंकि अब हम लोग धीरे धीरे बहुत बुरा स्थिति होते जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग डेली अपना घर से माँ बाप से पैसा मांग मांग के यहाँ आ रहे हैं और माँ बाप भी अब गाली गलौज कर रहा है कि तुम लोग कहाँ झूठ मूठ का जा रहे हो। तो अब हम लोग के पास एक ऑप्शन यही हो गया कि अगर ये धरना प्रदर्शन को चालू रखना है तो अब हम लोग के पास घर से पैसा लगाने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो अब हम लोग जो है 15 अगस्त को ये घोषणा करेंगे हम लोग कि 15 अगस्त से ही भिक्षाटन चालू हो जाएगा, जो रेगुलर हर गली मोहल्ला में चलेगा। जैसे हम लोग 15 अगस्त के दिन जो है इस धरना स्थल से सखानंद करेंगे और हम लोग जो है फिराया लाल से होते हुए हम लोग भीख उख मांगते हुए जो भी भिक्षाटन हम लोग करेंगे, उससे जो हम लोग का टेंट तंबू का जो भी व्यवस्था है वो सब हम लोग आगे निरंतर चलाते रहेंगे और सरकार को एक मैसेज देने का काम करेंगे कि भाई आज भीख मांगने का नौबत आ गया सिर्फ आपके ये से, क्योंकि आप बोलते हैं कि मैं इतना रोज़गार दे रहा हूँ, इतना नौकरी दे रहा हूँ, तो भैया जो हम लोग का उसको तो कम से कम फुल पावर में दीजिए, उसको तो उस चीज़ का तो अधिकार दीजिए। तो यहाँ तो जो है उसको आप छीनने का काम कर रहे हैं। एक तरफ आप पेपर में आंकड़ा दिखा रहे हैं कि हम इतना नौकरी दे दिए, इतना नौकरी। तो 15 अगस्त को झंडोत्तोलन का दिन है, पर हम लोग उस दिन झंडोत्तोलन का मतलब आप समझ रहे हैं देश आज़ादी, माने उस दिन खुशी का माहौल है, पर हम लोग इस सरकार के रवैये से दुख होके हम लोग भिक्षाटन करेंगे। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।